गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णाय गोविंदाय नमस्तुते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय वसुदेवं सत्यं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगं। श्री कृष्ण भगवान की जय। शालिग्राम भगवान की जय। बोलो तुलसी महारानी की जय। भक्तजनों, हमने 26वां अध्याय तक तुलसी कार्तिक महात्मा का पाठ किया था। चलिए अब 27वां अध्याय का हम पाठ आरंभ करते हैं। अतः 27वां अध्याय। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो सके, इसलिए उसने सारे दिन भोजन तैयार नहीं किया। फिर नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़े विचित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी वह इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत ही खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भूख लगाने के से वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए, अगर नहीं कराना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज एक दिन और सही, आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन के पास ही छिप कर बैठ गया। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि यहाँ एक चंडाल आया। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल है और उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती है। जब वह चंडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो वह विष्णुदास ने उससे पूछा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर देखकर वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा और ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी तो ना सकता था। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और उसने अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। इसके बाद उसने कुछ देखा। उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो रह गया। उसने देखा कि उसके सन्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, पीताम्बरधारी, चतुर्भुजी रूपी अलसी के फूल के समान वाली छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान का साक्षात दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त भय श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रमाण कुछ भी न कर सका। वहीं पर वह सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए। उसने गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए ज्यों ही तत्काल उतावला हुआ त्यों ही वह संपूर्ण देव गंधर्व अप्सराएं आ गई, नृत्य गीत होने लगे। विष्णु भगवान के अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया, फिर दिव्य विमान में बिठाकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाता देख चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुग्धल से कहा कि मैंने जो भाग्य आदि किए वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी, क्या वह असफल हुई? विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दे दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजी को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद विष्णु भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर वैकुंठ को ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप प्रकट वाले ब्राह्मण को पुण्यशील राजा चोल और सुशील नामक स्थान देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। शालिग्राम सुनो विनती हमारी, यह वरदान दया करे पाऊँ। प्रात समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊँ। चंदन धूप तुलसी दल से वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊँ। तुम्हारे सामने नृत्य करूँ नित, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊँ।
चरण धोए चरणामृत हो कर कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन कम वचन कर्म पाप किए जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर जम के द्वारे मैं ना जाऊं। माधो दास की विनय यही है हरिदास के दास कहाऊं। शालिग्राम विनती है यह प्रात से मंजन करके प्रेम से तुम्हें स्नान कराऊं। तुलसा माता की जय जय तुलसा माता सब सुख की तुम हो दाता। सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर से रक्षा करके भव त्राता। जय तुलसा माता बोलो तुलसा माता की जय। अच्युत राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 बोलो तुलसा माता की जय। बोलो शालिग्राम भगवान की जय।